पिन ड्रॉप साइलेंस। पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता है? पढ़ते हैं? हैंड रेस करो, कितने लोग पढ़ते हैं? टू। कारण क्या होता है? थ्री। कोई बात नहीं। जो पढ़ते हैं वो एक्टिव होते हैं, अपडेट होते हैं। हैबिट जो है, पढ़ने की हैबिट जो है वो माइंड को एक्टिव रखती है। एक्टिव रखती है तो क्या होता है? माइंड एक्टिव है तो पूरा बॉडी एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मशीन होती है ना, उसका एक प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड टेक्निक होता है, पीएलसी जिसको बोलते हैं। गाड़ी में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है, हर चीज में होता है। वही पूरा सब कुछ चलाता है। तो हमारा पीएलसी क्या होता है? ब्रेन। तो पढ़ने से क्या फायदा होता है? आपने पढ़ा, आप अपडेट रहोगे। कल हिस्टोरिकल डे था एक, बताइए क्या इंडिया के लिए? जोर से बोलो, स्टैंड अप। फैंसी फ्रेंडशिप डे। ये हुआ क्या है? फ्रेंडशिप डे, रोज डे और क्या क्लैप डे, इसमें ही आज का यूथ ट्रैप होकर रह गया। बैठ जाओ बेटा, इसमें ट्रैप होकर रह गया है। दोस्ती क्या होती है पता है? दोस्ती, फ्रेंडशिप क्या होती है? फ्रेंडशिप किसी लालच में नहीं होती। पुरानी पिक्चरें आती थी ना, दोस्ती पिक्चर देखी थी? दोस्ती पिक्चर देखिएगा, बहुत मोटिवेटेड पिक्चर है। और होता क्या था, आजकल की अगर फ्रेंडशिप करनी है, ये जो आप फ्रेंडशिप कह रहे हैं, ये फ्रेंडशिप नहीं होती है। ये सिर्फ कलीग हैं। आप तरक्की करोगे, कहीं और चले जाएंगे, फिर अलग चले जाएंगे, फिर अलग अलग कैडर में, अलग अलग फील्ड में पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ आपके कलीग हैं जो साथ काम कर रहे हैं। अपना समय मत बर्बाद कीजिए। ये जो चेयर आपको दी गई है, स्कूल में जाते हो, आप बैठते हो, क्लास में आपको बैठने की अपॉर्चुनिटी मिली है, ये हर किसी को नहीं मिलती। सबसे पहले तो ये ध्यान कर लीजिए, ये सिर्फ चेयर ही नहीं होती, ये आपके पेरेंट्स की भावनाएं होती हैं, उनकी आशाएं होती हैं। फ्रेंडशिप अगर करनी है तो किताबों से कीजिए, न्यूज़पेपर से कीजिए। अगर कभी बेवफाई भी निकली ना तो आपको कामयाब बना जाएंगी। ठीक है? टाइम मत नाश कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। क्या बनना चाहते हो आप? कोई प्लान किया है? 9th 10th में हो, 10th के बच्चे क्या बनना चाहते हो? जोर से। आईएएस ऑफिसर। गुड। यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो? आप सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, सबका है प्लान, या कुछ का नहीं है? कुछ को डर लगता है, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा होता है, बहुत टफ होगा। जो क्लियर कर जाते हैं ना, उनको भी कभी टफ लगता था, लेकिन जो नहीं कर पाते, एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, इसलिए फेल होते हैं। ठीक है? तो अगर ठान लिया तो ठान लिया। एक प्रेजेंटेशन था, लंबा हो जाएगा तो इस वजह से कभी और आपके साथ देंगे। बहुत अच्छा था, पिछले स्कूल के बच्चे आए थे, मदर इंडिया के, उन्हें दिया था। स्टोरी एक सुनाते हैं आपको। एक गांव था। गांव होते हैं जैसे टिपिकल टाइप के, बहुत दूर तक कुछ नहीं होता। 2 दोस्त थे उसमें। कई बार आपने देखा होगा ना, ऑड पेयर्स दोस्ती हो जाती है। एक बड़ा बच्चा होता है, एक छोटा होता है, हो जाती है ना। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, फिर वो दोस्त बन जाते हैं, वो थोड़ा बड़ा होता जाता है और बड़े बच्चे से उसकी दोस्ती हो जाती है। बड़ा बच्चा मोटू तगड़ा सा था, छोटा वाला बिल्कुल मरगिला सा था, 5 साल का था, वो 10 साल का था। ठीक है, वो छोटा ही था। तो बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी दोनों की, साथ रहते थे, साथ में मतलब वो उसे पढ़ाया करता था, खेला करते थे। 24 घंटे में से 12 घंटे वो साथ रहते थे, रात को सोते थे उससे।
ऐसे खेलते खेलते एक बार क्या हुआ, वो एक जंगल में चले गए, घर वालों को भी ना बताए, दूर नहीं जाना, घर से जाते हैं ना बाहर तो पेरेंट्स कहते हैं दूर नहीं जाना, कोई भी मुसीबत आ सकती है। लेकिन बच्चों को लगता है दूर ना जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। जो चीज मना की जाती है उसमें क्यूरियोसिटी होती है ना, देखें क्या है ना। चले गए, खेलते खेलते क्या हुआ, घना जंगल था, दूर तक कोई नहीं था। जो मोटा वाला लड़का था ना, उससे अपना वजन संभला नहीं, वो कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया तो अब ये भी था यार, किसी को बुलाएंगे, किसी को बताएंगे तो क्या होगा, पिटाई होगी, इतनी दूर क्यों गए थे, है ना। लेकिन छोटा वाला बच्चा जो था वो कमजोर सा था बेचारा, उनने सोचा करूं क्या, मेरा दोस्त भी है, दोस्त को बचाना बहुत जरूरी है ना। चारों तरफ देखता है, दूर तक कोई नहीं नजर आता। फिर देखते हैं वहां पर ना एक रस्सी टंग रही है, बाल्टी टंग रही है, कभी कभी कोई पानी लेने आता होगा। तो वो क्या काम करता है, बाल्टी कुएं में डाल देता है, रस्सी पकड़ के जैसे पानी निकालते हैं, और अपने मोटू दोस्त को कहता है, छोटू वाला, आप इसमें बैठ जाओ। तुमने कहा बैठ तो जाऊंगा, लेकिन ऊपर कौन उठाएगा, मैं तो मोटू हूं। होता क्या है, जब कोई सहारा नहीं था तो वो छोटू वाला जो था ना, उसमें पता नहीं इतनी ताकत कहां से आ जाती है, डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, क्योंकि अपने दोस्त को बचाना था। ठीक है, फ्रेंडशिप डे पे मैंने इसलिए फ्रेंडशिप इसको कहते हैं, जान दी जाती है दोस्तों के लिए। फिर तो उसने कहा नहीं, बचाना तो है, कुछ भी हो जा। तो यानी कि क्या हुआ, डिटर्मिनेशन, ठान लिया कि नहीं बचाना है, कुछ भी हो जा। जान लगाता है, खींचता है, एक दो बार गिरता है मोटू पानी में, फिर से बाल्टी खींचता है, फिर खींचता है। आखिरकार क्या होता है, वो मोटू को बाहर निकाल लेता है। उसमें इतनी ताकत आ जाती है, वो मोटू को बाहर निकाल लेता है। लेकिन गए तो चोरी छुपे थे गांव में, गांव से शहर तो वहाँ, तो ये बात किसी को बताई नहीं जाती। फिर भी छोटे बच्चे तो नटखट से होते हैं, बता ही देते हैं ना, उनको ये डर नहीं होता कि पिटाई भी होगी, इतनी दूर क्यों गए थे। छोटे वाले ने ये चीज़ बता दी कि ऐसे ऐसे ये कुएं में गिर गया था और मैंने इसको निकाल दिया। तो हेलो हेलो हेलो, तो मैंने उसको निकाल दिया, कोई बात नहीं, नॉर्मल लिया सब ने। वैसे ही झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा होगा, इतना सा बच्चा इतने बड़े को कैसे निकाल देगा कुएं में से, वो भी। वो कहता है यार कोई भाव नहीं दे रहा, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, कोई भाव ही नहीं दे रहा। दो चार को और बताता है, नहीं होता। तो उस गांव में कोई समझदार से एक होते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चों की बात मानते हैं, हाँ सच्चाई होगी इसमें, तो बुलाते हैं भाई, उनके पास तक खबर पहुंचती है, गांव वाले भी आते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या। तो वो बुजुर्ग से थे वहां पर बाबा जी के सामने ये बात आती है कि इतना सा बच्चा इतने बड़े को कैसे निकाल सकता है। तो गांव वाले कहते हैं ये देखो झूठ भी बोलने लगे, बच्चों झूठ सीख रहे हैं। तो वो बाबा जी कहते हैं, सब सामने बैठे होते हैं ऐसे जैसे आप लोग बैठे हो, दोनों बच्चों को बराबर में बैठा लेते हैं। तो वो कहते हैं ये बात बिल्कुल सच है कि इसने इसको निकाला है। ये क्यों निकाल पाया इसको, अगर ये कुएं में गिरा था और इसने निकाल लिया, उसको क्यों निकाल पाया, क्योंकि उसको ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। उसको ये बताने वाला कोई नहीं था, तू ये नहीं कर सकता। टारगेट कितना भी बड़ा हो, जब हम सोचते हैं ना ये बड़ा है मैं नहीं कर सकता, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ही अपने पे विश्वास कर लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता। पूरी दुनिया एक साइड हो जाए, मैं कर सकता हूं, तभी जीत होती है। समझ में आया। जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता, आपको लगता है कि कोई ये बताने वाला नहीं होता तुम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, और आप ठान लेते हैं,
तो एक छैनी हथौड़ा लेके चलने वाला एक बुजुर्ग दशरथ मांझी पहाड़ काट देता है ना, पूरा रास्ता बना देता है ना, 56 किलोमीटर शॉर्ट करने के लिए काट देता है ना। अरुणिमा सिन्हा जब तक तैरते, जब तक तो 5 मंजिल नहीं चढ़ी होंगी, मतलब जीना, उसके बाद हिमालय फतेह कर लिया। क्यों कर पाए? क्योंकि खुद को समझा लिया, मुझ पर विश्वास है। क्या कहा? मुझ पर विश्वास है। इसलिए मैं कहता हूं फ्रेंडशिप कुछ नहीं होती, फ्रेंडशिप ये होती है, अगर फ्रेंडशिप की बात करोगे, अभी आपका समय है, दोस्ती किससे करो? अखबार से, बुक से, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, तो उससे क्या होगा? आपको ग्रोथ देगी। ठीक है? तो अखबार कौन कौन पढ़ेगा? अखबार पढ़ने के फायदे बताओ। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ने के क्या फायदे हैं? यस, हाँ, मैंने शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था, हिस्टोरिकल डे था कल एक इंडिया के लिए। आपको इतनी बड़ी इवेंट भी नहीं पता है, तो आप देखिए कि कहां जा रहे हैं। मैं आप ही की खाली बात नहीं कर रहा, आज के यूथ की बात कर रहा हूं। कल इंडिया ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। जीते हैं? जीते हैं ना? कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ के आ जाते हैं, लेकिन एक दिन में 5 इंडिया के इतिहास में नहीं हुआ है अभी गोल्ड मेडल। जब आप अखबार पढ़ते हो तो धीमे 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 आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपको उसकी डिटेलिंग पता होती है। आपको पता है 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुए थे, एक गोल्ड मेडल आया था, किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये पता होगा क्योंकि हर वक्त चल रहा है, स्क्रीन पे चल रहा है, उस पे चल रहा है, उस पे चल रहा है। सेकंड कौन आया था? किस कंट्री का था? सेकंड को कोई नहीं याद रखता, समझे? और डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, जो फर्स्ट आया था उसने कितना भाला फेंका था, बताओ कोई। जब आप अखबार पढ़ोगे ना, ये चीजें आपको याद होंगी। जोर से बोलो, स्पीकर। हाँ, ठीक है, 87.58। और पाकिस्तान का जो खिलाड़ी था उसने फेंका था 86.15, 1.4 मीटर का ही डिफरेंस था। ठीक है, जो सेकंड आता है ऐसा नहीं उसने मेहनत नहीं करी, लेकिन जो फर्स्ट आता है ना, जो हमेशा आता ही रहेगा, फिर सिर्फ कहां अंतर होता है? उसको अपने विश्वास में अंतर होता है, उसको अपनी सोच में अंतर होता है सिर्फ। ठीक है, नहीं मुझे ये जीतना ही है, मुझे करना है, इतना अंतर होता है सिर्फ। ठीक है, तो मैंने इसलिए बताया टोक्यो का। अच्छा, पैरालंपिक में कितने मेडल आए थे? टोटल मेडल कितने आए थे पता है? 7 मेडल आए थे ओलंपिक में, और पैरालंपिक में 5 गोल्ड आए थे हम लोगों के, है ना? अवनी लेखरा, अंकित, और एक दो नाम मैं भी मिस कर रहा हूं, एक्यूरेट नहीं है। तो आप लोगों को ना, ये जब अखबार पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, तो ये चीजें अपने आप याद रहेंगी। ये कोई बताएगा नहीं आपको। अच्छाई जो है कोई सिखाए, मतलब बुराई कोई सिखाता नहीं है, अपने आप आ जाती है। एडिक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन होता है। गेम खिलवा लो, व्हाट्सएप और उस पर है टिकटॉक वीडियो बनवा लो, है ना? चिंगारी इंगारी करके कई सारे वो चल रहे हैं आप, तो ये अपने आप ही अट्रैक्शन से आप अपना समय लगाते रहोगे। समय कीमती है, एक एक सेकंड जो मिल गया ना, वो गिनती का है, वो वापस नहीं आ सकता फिर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ेगा? आज से पढ़ोगे, वास्तव में काम आएगा। ऐसी हाथ मत रेस कीजिए कि मैंने कहा है, आप पढ़ के देखिए। ठीक है, तो नॉलेज भी बढ़ेगी और पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपको बहुत काम आएगा जब आप यहां से निकलोगे और ग्रोथ के लिए जाओगे, कहीं भी बिजनेस करोगे या आगे। कुछ डिफरेंस होता है, कुछ ही 100 बच्चे आए होंगे ना, तो 2 ही पढ़ेंगे, 2 ही सीख के जाएंगे। और यही डिफरेंस यहां से शुरू हो जाता है कि वो 2 बच्चे जो हैं वो कुछ बड़ा करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ बड़ा करते हैं, अब बाकी 98 जो है उनकी जॉब करते हैं, है ना? इसलिए उन 2 बच्चों में कौन आ सकता है, ये आपको डिसाइड करना है।
आप लोग पढ़िए, बहुत काम आएगा। थैंक यू।